नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। डीएफएल फैमिली डीएफएल मेंबर्स, सबसे पहले आप सबसे क्षमा और माफ़ी दोनों मांगना चाहूँगा, बिकॉज मुझे पता है कि मैं बहुत दिन से गायब था। मुझे ये भी पता है कि मैं बहुत दिन से वीडियोस नहीं बना पाया, लेकिन दोस्तों कुछ कारण थे जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। और दोस्तों मुझे पता है कि आप सब जानना भी चाहेंगे कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मैं प्रॉपरली पिछले कुछ समय से एकदम आउट ऑफ टच था, आउट ऑफ कॉन्टैक्ट था। तो जी हाँ दोस्तों, हेल्थ क्राइसिस। मैंने दोस्तों पिछले कुछ समय से काफ़ी हेल्थ क्राइसिस फेस करी, जिसकी वजह से मेरा स्वास्थ्य काफ़ी हद तक ख़राब था। और साथ ही साथ दोस्तों अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा एक्सीडेंट जो मुझे फेस करना पड़ा, जिसके बारे में मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था। लेकिन दोस्तों आप सबके प्यार और आशीर्वाद की वजह से आज मैं ठीक ठाक हूँ, सलामत हूँ। और दोस्तों रिकवरी होने में मुझे समय तो लगा, लेकिन यस, आपके प्यार की वजह से मुझे बहुत ही कम टाइम लगा, जिसकी वजह से मैं रिकवर होता हुआ देखने को मिल रहा हूँ। लेकिन दोस्तों ट्रस्ट मानिए, जितना आप सब ने मुझे मिस किया ना, मैं सच बताऊं तो मैंने 1000 गुना ज़्यादा आप सबको मिस किया। इस प्लेटफॉर्म को मिस किया, आपके कमेंट्स को मिस किया, अपने डेली रूटीन को मिस किया। लेकिन दोस्तों कुछ कारण ऐसे थे जिसकी वजह से मैं फिज़िकली और मेंटली काफ़ी हद तक चैलेंज फेस कर रहा था। और ख़ासकर मेंटल चैलेंज ना दोस्तों कभी कभी होता है जो इंसान को फेस करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों आपके दुआओं की वजह से मैं रिकवर हो चुका हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि धीरे धीरे अपना पुराना रिदम आप सबसे शेयर करूँ और डेली नोट पे ना अनबायस्ड व्यू मार्केट को लेके आप सब तक कन्वे करूँ। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। और साथ ही साथ दोस्तों कुछ ऐसे स्टॉक जो फिर से एक्शन में आते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिस पे दोस्तों आपकी ना खास फोकस होनी चाहिए। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबको अच्छे से पता है कि पिछले कुछ समय से मार्केट में काफ़ी वोलेटाइल कंडीशन इमर्ज हो। और साथ ही साथ दोस्तों इलेक्शन का आउटकम हमारे सामने हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में सरकार वापस आ चुकी है। तो जी हाँ दोस्तों, एनडीए की वापसी आप सबको अच्छे से पता है कि बीच में क्या हमें देखने को मिला। और ऑफकोर्स मार्केट में जिस रिजल्ट था, कितना वोलेटाइल मूवमेंट हमें देखने को मिला। बट दोस्तों आप सबको अच्छे से पता है कि अगर पुराने मंत्री फिर से अपने कार्यकाल को शुरू करते हैं, और साथ ही साथ कुछ ऐसे पॉलिसीज़ हैं जिनमें उनकी पकड़ होती है, जो पहले से उनका बताया हुआ प्लान था, उस पे हमें फोकस करने की आवश्यकता है। तो जी हाँ दोस्तों, कैबिनेट में ना आप सबको अच्छे से पता है कि मंत्री पद का विभाजन हो चुका है। फिनेंस मिनिस्ट्री की बात की जाए, रेलवेज़ की बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है कि उनके मिनिस्टर्स कौन कौन हैं। यस, कुछ नए चेहरे भी हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यस मोस्टली मैं देख रहा हूँ कि पुराने चेहरे ही उसको कंटिन्यू करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में ही जो लास्ट डे की न्यूज़ की बात की जाए, उसमें बड़ी अनाउंसमेंट हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे 3 करोड़ एडिशनल रूरल और ऑफ कोर्स अर्बन हाउसेस की बात की जाए, इसको लेके ना एक बड़ी योजना का आयोजन होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके तहत 3 करोड़ जो घर है ना, वो बनते हुए देखने को मिलेंगे, बिकते हुए देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ फिनेंस के कुछ ऐसे स्टॉक जो 2021 के बाद मेजर हेडविंड्स को फोकस कर रहे थे, फॉलो भी कर रहे थे। एक तो गैस रेट हाइक की वजह से उनकी ऐसे ही बैंड बजी हुई थी। और साथ ही साथ आप सबको अच्छे से पता है कि बीच में मार्केट कितना वोलेटाइल था। लेकिन दोस्तों अगर रेट कट होता है, और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट का फोकस और ऑफकोर्स पुश जो हाउसिंग फाइनेंस में हमें देखने को मिल रहा है, अगर वो सही में हिट करता है तो हेडविंड दोस्तों टेलविंड में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। और वैसे स्टॉक को फोकस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक बॉटम फॉर्मेशन के बाद एक अच्छी खासी रिकवरी के संग मोमेंटम क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ दोस्तों, स्टॉक के बारे में डिस्कस करें तो जी हाँ दोस्तों, आवास की बात की जाए, इसको ही मैं पहले क्यों कवर कर रहा हूँ, तो जी हाँ दोस्तों, मेरे पुराने वीडियोस में मैंने इसको लेके बहुत बार जिक्र भी किया और साफ साफ बताया भी है कि आपको कोई भी स्टॉक में ना कम से कम 3-5 साल का टाइम देना पड़ेगा, तब आप एक साइकिल को ना आराम से फेस कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज आवास फाइनेंसर्स की बात की जाए, फिर कोई भी हाउसिंग एनबीएफसी की बात की जाए, काफ़ी तेज़ी थी। ऑफकोर्स आवास की बात की जाए, आज हमें 7% के आसपास कारोबार होता हुआ दिखाई ज़रूर दिया है। बात की जाए पिछले 1 साल की, तो जी हाँ दोस्तों, मैंने क्या बताया कि एक्सेसिव पेसिज्म और ऑफकोर्स आपका फंडामेंटल रिसर्च आपको सही बाइंग का मौका देता है। तो जी हाँ दोस्तों, फिबोनाची पैटर्न में 61.8% के आसपास करेक्शन के बाद पिछले 1 साल की बात की जाए, 6 महीना की बात की जाए, एक शानदार बाउंस बैक होता हुआ देखने को मिल रहा है। और फिर से कैसी कंपनी ना अपने पुराने 6 महीना पहले के प्राइस की बात की जाए, उसके समरूप उसके करीब आते हुए देखने को मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है।
अगर इसको कंपनी तोड़ती है और ऑफ कोर्स इस इंडस्ट्री में जैसा कि योजना वाइज हमें देखने को मिल रहा है, तो ऑफ कोर्स गैस इस पूरे इंडस्ट्री में एक अच्छी खासी इन्फोर्स भी आ सकती है। देखा गया तो बहुत सारी कंपनीज हमें देखने को मिलती है, चाहे वो आप हुडको को उठा लें या होम फर्स्ट को उठा लें। लेकिन दोस्तों मैंने आवाज़ को इसके पहले भी डिस्कस किया था और साफ साफ बताया था कि रेट कट की संभावना पे फोकस करें, और साथ ही साथ डिस्पाइट दोस्तों रेट हाइक हमें कंटिन्यूसली बेसिस पर देखने को मिला, लेकिन इस कंपनी में जो अर्निंग्स का पहाड़ हमें दिखाई पड़ा वो बहुत ही काबिल तारीफ़ थी। और एक डाउन ट्रेंड को तोड़ने के बाद कंपनी का इस साइडवेज में जाने के बाद एक बाउंस बैक करते हुए देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी में कैसे मोमेंटम तो हुआ है। मैं फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से इस कंपनी को डिस्कस करने के बाद कुछ और कंपनी के बारे में डिस्कस करूंगा। आप चाहें तो अपनी निजी राय से, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के सलाह मशवरे से अपना फाइनल कॉल भी ले सकते हैं। देखा गया आवाज़ के बारे में या फिर होम फर्स्ट के बारे में या फिर वेरियस कंपनी के बारे में जो इस इंडस्ट्री में डील करती है। आप सबको अच्छे से पता है कि आरबीआई ने कितना अभी तक हॉकी स्टैंस बना के रखा है। बट डिस्पाइट दोस्तों हमें ग्लोबल रेट कट की बात की जाए, इस पे फोकस करना है। ईसीबी की बात की जाए, इसमें हमें फिर से एक्शन देखने को मिल रहे हैं। पहल रेट कट की उन्होंने कर दी है। अब ईसीबी का फुल फॉर्म क्या है प्लीज़ दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। रही बात आवाज़ की, तो 15,000 करोड़ के आसपास की मार्केट के वाली कंपनी है, 29 का पी है। तो मोटा मोटी का इस देखा गया तो कंपनी वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से पिछले कुछ समय से काफ़ी सस्ती है। एक बात दोस्तों, वैल्यूएशन पीक के बाद जिस हिसाब से कंपनी ने अर्निंग ग्राफ में अपनी दावेदारी पेश की है, और ऑफकोर्स गैस प्राइस वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग हमें ये जज करना है कि प्राइस जो मिल रहा है उसमें वैल्यू है या फिर नहीं। तो देखा गया तो गैस वैल्यूएशन का बॉटम बनाने के बाद कंपनी इस लेवल पर आते हुए देखने को मिल रही है। इसको तोड़ने के बाद दोस्तों कंपनी हो सकता है कि और भी थोड़ा प्रीमियम डिजर्व करे, लेकिन हम ये देखना है कि कंपनी के पिछले कुछ समय से जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कैसे दिखाई दे रहे हैं। ट्रैक रिकॉर्ड की बात की जाए तो भले ही गैस 2021 के टॉप से कंपनी जो शेयर प्राइस में उतनी बड़ी उछाल नहीं विटनेस की है, लेकिन यस हमें गैस कंपनी के अर्निंग्स और ऑफकोर्स वैल्यूएशन के संग फंडामेंटल पे फोकस करना है, जो पहले से गैस 3-2 गुना होते हुए देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए तो जी हाँ गैस, डिस्पाइट ऑफ ट्रमेंडस रेट हाइक, चाहे वो आरबीआई की तरफ से की बात की जाए, ईसीबी की तरफ से बात की जाए या फेड द्वारा बात की जाए, सब में हमें काफ़ी हॉकिश स्टैंस देखने को मिला। बट उसके बावजूद भी सिर्फ ये कंपनी नहीं बल्कि बहुत सारे हाउसिंग कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है। और भारतीय बाज़ार की बात की जाए काफ़ी ग्रोथ वाला बाज़ार है, और इसमें गैस हाउसिंग फाइनेंस ना आप सबको अच्छे से पता है कि स्लोली साइलेंटली कंपाउंडिंग मशीन है। लेकिन यस अब जिन्होंने गैस सफ़र किया पिछले कुछ समय से, मेरा एक ही राय है कि आप चाहें तो इस कंपनी को जब हेडविंड्स में नहीं बेचे हैं तो टेलविंड्स आने के बाद ना थोड़ा सा वेट करें, वरना गैस डिक्सन आपको याद है कि कैसे उस कंपनी में हमें 20% का एक समय लो सर्किट देखने को मिला था। कंपनी 3,000 के नीचे आई थी, आज गैस वो 10,000 के आसपास है। बस 14 महीना का ही टाइम इंटरवल लगा था। देखा गया दोस्तों तो जी हाँ दोस्तों, हुडको हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्प ये भी गैस पिछले कुछ समय से काफ़ी मोमेंटम में आता हुआ देखने को मिल रहा। देखा गया तो जी हाँ गैस, एक डाउन ट्रेंड का स्टॉक अचानक से अप ट्रेंड में आया, और जिस हिसाब से गैस कंपनी ने मोमेंटम पकड़ाया ना वो बहुत ही शानदार हमें देखने को मिल रहा है। तो मोटा मोटी गैस इसका इंडस्ट्री के सारे की प्लेयर्स आप चाहें तो फोकस कर सकते हैं, और कोई भी कंपनी अगर आप लेके बैठे हैं ना, मेरा ऐसा मानना है कि आप चाहें तो फॉर लॉन्ग टर्म कंटिन्यू ज़रूर कर सकते हैं। ये बात दोस्तों होम फर्स्ट की, तो ये भी एक अच्छी कंपनी है देखने वाइज। देखा गया तो कंपनी छोटी है, कद के हिसाब की बात की जाए तो वही 8,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी है, लेकिन इस कंपनी में दम है। आप चाहें तो अपने विचार से फॉर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, जैसा कि हम लोग डिस्कस करते हैं कि शॉर्ट टर्म में भले ही आप पैसे कमा ले बट यस उसको बचाएंगे प्रॉफिट बुकिंग करके तो ही ठीक है। लेकिन यस लॉन्ग टर्म की बात कीजिए, अगर आप कंपनी के वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से सही टाइम पे एंट्री करते हैं और लॉन्ग टर्म पॉलिसी को ध्यान रखते हैं और कंपनीज को अर्निंग्स को ट्रैक करते हैं, और ऑफकोर्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस जी अगर ये सही होता है तो कंपनी अच्छा कर सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं एक ही वीडियो बनाऊंगा और ऑफकोर्स यही मेरी आज की आखिरी वीडियो होगी। धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगा कि अपने वीडियो की फ्रिक्वेंसी को थोड़ा बहुत बढ़ाऊं, और ऑफकोर्स एक बार जब मैं ठीक से रिस्पॉन्स फिर से पाऊंगा और ऑफकोर्स आप सबका प्यार आभार बना रहेगा ना, मैं फिर से गैस वैसे ही हो जाऊंगा जैसे कि मैं पहले था। और फिर से गैस मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं बहुत दिनों तक गायब था, लेकिन गायब होने के पीछे कोई कारण थे, और दुर्भाग्य से दोस्तों वो कारण इतना लंबा हो गया कि आप सबसे कनेक्शन काफ़ी दूर था, बिकॉज मैं सोशल मीडिया से भी बहुत लंबे टाइम तक दूर था। तो जी हाँ दोस्तों, मुझे पता है कि आप लोग मुझे माफ़ ज़रूर करेंगे, और ऑफकोर्स प्यार तो हमेशा बनाए रखेंगे, बिकॉज मेरा दूसरा परिवार यही है। रही बात HTFL चैनल की, मैंने हमेशा निष्ठा से और सच्चाई से अनबायस्ड होकर काम किया, और मैं कोशिश करूँगा कि आगे भी वही ईमानदारी से हमेशा काम करता रहूँ। और मेरा काम आपको पसंद आया ना, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कोई भी डाउट दोस्त आपके पास है ना,
उसको लिखिए। अब से मैं कमेंट्स पढ़ूंगा और कोशिश करूंगा कि वीडियो को धीरे धीरे पुराने लेवल तक पहुंचाया ज़रूर जाए। और थैंक यू दोस्तों आप सबका, जिन्होंने मुझे इतना प्यार और ऑफकोर्स इतना रिस्पेक्ट दिया, बिकॉज मेरी कम्युनिटी पे ना बहुत लोगों का बहुत सारा मैसेज पाया और मैं दिल से गैस आभार व्यक्त करता हूँ। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।